देखिए हिंदी के आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रयत्न। ठीक है। वर्णों का उच्चारण करते समय विभिन्न उच्चारण अवयव किस स्थिति और गति में है। ठीक है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो विभिन्न उच्चारण अवयव किस स्थिति और गति में है, किस तरह से बोला जा रहा है वर्णों का। ठीक है। कैसे वर्णों का उच्चारण हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। देखिए स्वर के बारे में देखिए, जिह्वा का कौन सा अंश उच्चारण में उठता है। अक्सर क्वेश्चन पूछेगा यूपी टीटी सुपर टेट में। निम्न में मध्य स्वर है, निम्न में पश्च स्वर है, निम्न में अग्र स्वर है। उसमें दे देगा ऑप्शन, आप लोगों को उसमें करना पड़ेगा। तो ये जो इधर जो सीरीज चल रही है, पार्ट 4 हुआ, पार्ट 5 हो गया, पार्ट 3 हो गया, 3, 4, 5, ये थोड़ा सा कंठस्थ करने वाली चीजें हैं, उसको अच्छी से समझने वाली। नहीं तो एक बार दो बार करेंगे छोड़ देंगे तो भूल जाएगा सब। जिह्वा का कौन सा उच्चारण में उठता है स्वर में, देखिए किसको हम अग्र स्वर कहते हैं, किसको मध्य स्वर कहते हैं, किसको पश्च स्वर कहते हैं। ये चीजें आप कंठस्थ कीजिए। स्वर में स्वर हमारे 11 है हिंदी में, एकदम अच्छी तरीके से जानिएगा। अग्र स्वर, अग्र स्वर किसे कहते हैं, देखिए ई ए। मध्य स्वर आपका क्या है, ओ। पश्च स्वर क्या है, आ उ ओ औ। अब क्वेश्चन इसी में पूछेगा, अब हमारे स्वर कितने हैं, 11 हैं। तो 11 स्वरों में से ही अब हमें क्लियर, उसी में से हमको छांटना है, क्लियर करना है। किस मध्य स्वर केवल एक है, औ। पश्च स्वर ये है, आ उ ओ औ। अग्र स्वर आपका ई ए है। तो ये चीजें आपको याद करनी है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कंठस्थ हो गया। जिह्वा का कौन सा उच्चारण में उठता है, अग्र स्वर, ओ आ। मुंह खुल रहा है कि नहीं, ई, मुंह दबा के बोल रहे हैं दांतों से। ओठों की स्थिति गोलाकार है या नहीं। ठीक है। उस स्थिति में आपका स्वर का विभाजन देखिए, वृत्तमुखी और वृत्तमुखी। देखिए ओठों की स्थिति गोलाकार किसमें होगी, वृत्तमुखी में होगी। पूछेगा क्वेश्चन, निम्न में वृत्तमुखी स्वर है, अवृत्तमुखी स्वर है, इसको जानेंगे तब ना। ओठों की स्थिति गोलाकार से दोनों रिलेटेड हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी ऊ ओ, एक बार भी आपका ओठ गोला का गोला रह गया वृत्तमुखी, वृत्त के आकार से बोले निकलेगा ये। अवृत्तमुखी अ आ ई ए। ठीक है। इसमें होठों की स्थिति गोलाकार किसमें, अवृत्तमुखी में है। वृत्तमुखी स्वर इसी को बोलते हैं हम। अवृत्तमुखी स्वर ये हैं, और वृत्तमुखी स्वर आपके कौन है, ऊ ओ। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने क्या सीखा आज, प्रयत्न के बारे में सीखा। प्रयत्न क्या होता है हिंदी में, वर्णों का उच्चारण करते समय विभिन्न उच्चारण अवयव किस स्थिति और गति में है, दिस इज नोन एज प्रयत्न। स्वर के जिह्वा का कौन सा अंश उच्चारण में उठता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर किसको बोलते हैं, जिह्वा का कौन सा अंश, जीभ से रिलेटेड है। देखिए जीभ का कौन सा अंश इनके उच्चारण करने में उठता है, अग्रस्वर कौन है, मध्य स्वर कौन है, पश्च स्वर कौन है। ये चीज आप कंठस्थ करिए। इसके बाद होठों की स्थिति गोलाकार है या नहीं, इसमें वृत्तमुखी अवृत्तमुखी, इसमें ये है। ठीक है। व्यंजन हमने तो पढ़ा स्वर के बारे में। ठीक है। ये चीज पढ़ा कि प्रयत्न में स्वर के बारे में देख लिया हमने, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, और जो है वृत्तमुखी अवृत्तमुखी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा है। इस बार जो बीपीएससी हुआ था, बिहार जो है सिविल सर्विस की परीक्षा जो हुई थी, उसमें जो आया था ये स्पर्शी व्यंजन, लुंठित व्यंजन, ये सब आया था। इसी को हम आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिए व्यंजन, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार। स्पर्शी व्यंजन, अब पूछेगा कि स्पर्शी व्यंजन क्या, ऊपर तो स्वर से था, इसमें क्वेश्चन बनेगा व्यंजन से, प्रयत्न व्यंजन से। स्पर्शी व्यंजन क्या है, फेफड़े से वायु किसी अवयव को स्पर्श करके निकले। ठीक है। फेफड़े से वायु कैसे स्पर्श करके निकल रही है, स्पर्शी व्यंजन। फेफड़े से जब वायु निकली तो स्पर्श करते हुए निकल रही है, कैसे, स्पर्शी व्यंजन।
तो क ख ग घ, इसमें देखिए जो क वर्ग है उसका अंग्या नहीं है, जैसे ट वर्ग का नहीं है, त वर्ग का नहीं है, न नहीं है, प वर्ग का म नहीं है, पांचवा इसमें वर्ण नहीं है, ठीक है ना। पांचों वर्ग के लास्ट वर्ड इसमें नहीं रहेंगे स्पर्शी व्यंजन में, ये एकदम याद रखिएगा। हमने आप लोगों को बताया है कि क वर्ग, देखिए जो क बताए थे अभी पिछले लेक्चर में हम बताए थे ना कि ये देखिए पिछले लेक्चर में बताया, तो ये लास्ट वर्ड इसमें नहीं रहेगा स्पर्शी व्यंजन में, ये चीज़, ठीक है। ये बस 4 वर्ड लेंगे इसमें स्पर्शी व्यंजन में, क ख ग घ, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन में ये चीज लेंगे, ठीक है। एकदम याद रखिएगा कि पांचों वर्ग के क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के लास्ट के वर्ड नहीं लेंगे, ठीक है। लास्ट के वर्ड हम नहीं लेंगे। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए पांचों वर्ड नहीं, पांचवा वर्ड, पांचों वर्ग नहीं, ठीक है। पांचों वर्ग, सॉरी थोड़ा सा इसमें गलती हो गई, पांचों वर्ग नहीं, ठीक है। च वर्ग नहीं रहेगा इसमें, एकदम याद रखिएगा। स्पर्शी व्यंजन में जो है केवल क वर्ग रहेगा, क वर्ग रहेगा, ट वर्ग रहेगा, त वर्ग रहेगा और प वर्ग रहेगा। च वर्ग क्यों नहीं रहेगा? देखिए च वर्ग जो है, ये जो च वर्ग है ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो च वर्ग है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए ये जो च वर्ग है इसमें ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, न कि स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन पूछेगा तो ये चारों वर्ग बस, इसमें पांचों वर्ग नहीं। पीछे हमने बोल दिया था कि पांचों वर्ग के लास्ट के वर्ड नहीं रहेंगे, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये चीज़ हमने बोला तो ये पॉइंट करने वाली चीज़ है, पॉइंट करने वाली चीज़ है, क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस पांचों वर्ग का लास्ट का नहीं रहेगा, ठीक है ना, पांचवा वर्ग नहीं रहेगा। क वर्ग, च वर्ग इसमें च, क्योंकि च वर्ग क्या है? स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी में क्या आ जाएगा? च, छ, ज, झ, ठीक है। और संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं श, श, ह। उष्ण व्यंजन जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उष्ण व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए नासिक व्यंजन जो यहाँ से निकला था लास्ट वर्ड, क वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का और च वर्ग का, ये पांचों नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, जो कि नाक से अन्य, न, म, ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हम याद कर लिए व्यंजन प्रयत्न के आधार पर। स्पर्शी व्यंजन जिसमें च वर्ग नहीं रहेगा, क्योंकि च वर्ग जो है स्पर्श संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन आपके उष्ण व्यंजन है। नासिक के व्यंजन आपका ये है। इसके बाद आगे देखेंगे प्रयत्न में पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। ल, कई बार पूछा है कि पार्श्विक व्यंजन ल क्या है। ल एक क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। प्रकंपी व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन या लोढ़ित व्यंजन या लुंठित व्यंजन र है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे है कि पार्श्विक व्यंजन क्या है? ल है। प्रकंपी व्यंजन क्या है? र है। कभी कभी पूछता है लोढ़ित व्यंजन कौन है? र है। लुंठित व्यंजन कौन है? लुंठित व्यंजन कौन है? र है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है? ड है, ढ है, ठीक है, बहुत याद रखिएगा इसको। उत्क्षिप्त व्यंजन ड है, ढ है। अब आगे देखिए संघर्षीन अथवा अर्धस्वर, ये भी बहुत बार पूछा गया यूपी टेट में, सी टेट में भी कई बार आया। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवयव से रगड़ खाए बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? संघर्षहीन। संघर्षहीन का मतलब समझे आप? जब व्यंजनों का हम उच्चारण कर रहे हैं तो हवा जो है किसी अवयव निकल रही है तो बिना रगड़ खाए निकल रही है, इसी को बोलते हैं हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। संघर्षहीन या अर्धस्वर, य और व क्या है? संघर्षहीन अथवा अर्धस्वर, ठीक है। संघर्षहीन अथवा अर्धस्वर क्या है? य व। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। पार्श्विक व्यंजन हमारा ल है,
प्रकंपी व्यंजन या लोढ़ित व्यंजन या लुंठित व्यंजन आपका र है। उत्क्षिप्त व्यंजन आपका ड ढ है। संघर्षहीन अथवा अर्धस्वर य व। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवयव से रगड़ खाए बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं य व। ठीक है, संघर्षहीन अथवा अर्धस्वर है य व। तो इसमें आप प्रयत्न के बारे में आप लोगों ने सीखा। ठीक है, प्रयत्न के बारे में सीखा इस वीडियो में। स्वर के आधार पर और व्यंजन के आधार पर बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हर सब्जेक्ट की वीडियो डेली बनती रहेगी, सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।